इसके लिए जागरण समूह की तरफ से आपका आभार। धन्यवाद। ये औपचारिकता करनी पड़ती है, आपको मालूम ही है। ये क्या माइक यहाँ पर है? जी जी, माइक आपके हाथ में पहुंच जाएगा सर, मैं दे दूंगा। और सौरभ व्यास जी रेयर फिल्म शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसमें पीयूष जी ने काम भी किया है। इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इनकी फिल्म पर भी बात करेंगे, पर आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है फिल्म मेकिंग लाइक ए पोएट्री। उनसे बातचीत होगी। अगर आप लोग बैठ जाएं तो कविता जैसा आनंद आएगा आपको। कोई बात नहीं, हम दो चार सेकंड इंतजार कर सकते हैं। मैं क्या जवाब दूं उसका? मैं मेरी औकात वही है जो है, मतलब और क्या। अरे आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, अब आप यहाँ इनको मतलब एक लाइन में निपटाना चाहते हैं। ग्रंथ लिख दिया तो पढ़ो, पहले ग्रंथ को पढ़ो। पढ़ जाएगा मेरी औकात क्या है। मैं एक किताब लिखी है मैंने, कहते हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है और तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। मैंने उपन्यास के तौर पर लिखा है उसे, अपने आप को इस्तेमाल किया है उसमें। मेरा जीवन है सारा का सारा। मेरा हर बंदा यार मेरे बहुत इज्जत करने लगा था, मतलब हर बंदा जो है, ये जनरेशन तो मुझे भगवान मानने लगी। जैसे वो लिखा आरंभ प्रचंड और हुस्ना और मकबूल में काम किया है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया और ये और वो। मैं चाह रहा था कि जो मेरी असली औकात जब मालूम पड़े कि मैं ये करके आया हूँ, एक्चुअली इतना महान आदमी हूँ नहीं, अपनी इज्जत किसी को भी खराब नहीं लगती। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, तो पहले सतह पर लाऊं। और मैंने किताब लिखी। आप किताब पढ़ने के बाद भी कोई इज्जत कर रहा है तो मुझे उसमें कोई तराज नहीं है। पहले पढ़ता हूँ, पहले वो तो हर स्टॉल पर अवेलेबल है इस वक्त, जो मेरे ख्याल से भगवान की कृपा से हिट भी हो गई है वो किताब। और तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वो राज कमल ने छापी है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो उसको पढ़ो पहले, पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि मेरी औकात क्या है। पीयूष जी, आज मैं सिनेमा पे बात करने के मूड में नहीं हुआ, आज आपके साहित्य पे बात करूंगा, क्योंकि विषय ऐसा नहीं कीजिए, आप सिनेमा पर भी कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। छोड़िए, सिनेमा पे तो बहुत लोग छोड़े पढ़ते हैं। सर, मैं भी बीच में बैठा। अच्छा, मैं जब ये कह रहा हूँ कि सिनेमा पे बात नहीं करूंगा, डायरेक्टर साहब का दिल धीरे धीरे डूब रहा है कि मेरी फिल्म में काम किया, उस पर बात करते बुलाया और ये आदमी करेक्ट सिनेमा पे बात नहीं करेंगे। सर करेक्ट। पर पीयूष जी, आपकी किताबों के जो शीर्षक है उन सबको अगर शुरू से लेके आखिर तक जोड़ो तो पीयूष मिश्रा की औकात का पता चल जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? जैसे जैसे कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तुम मेरी जान हो रजिया भी। अब ये तो यहाँ बताएंगे नहीं रजिया भी कौन थी। रजिया भी एक प्रोस्टिट्यूट का नाम है, जिसने मुझे पहली बार डी फ्लावर किया था 10th क्लास में। ये कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, LSD के दिनों की बात को 10th क्लास में लेके चले गए थे। वो अब भी पुकारता है। हाँ, प्ले है मेरा, नाटक है चंबल पर, जब शहर हमारा सोता है। हाँ, ये जो है बड़ा फेमस प्ले है। फिल्म आई थी द वेस्ट साइड स्टोरी, वो 1960 या 60 में थी मेरे ख्याल से। उसको 10 ऑस्कर मिले थे, विच वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। तो उस प्ले को, उस फिल्म को अडेप्ट किया था मैंने हिंदुस्तान में 92 के हिंदुस्तान में। 92 में ये प्ले हुआ था, जब शहर हमारा सोता है। तो उसी में एक गाना था जो मैंने सीजन 3 में गाया था, घर उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। ये गाना इस प्ले से बिलोंग करता था। मेरे सच की सरगम, मेरे मंच की सरगम सर। ओह सॉरी। हाँ, मेरे मंच की सरगम, इसमें सारे के सारे गीत हैं मेरे, जो थिएटर के सॉन्ग्स हैं मेरे। इसमें कोई भी सिनेमा का गीत नहीं है, सारे थिएटर के सॉन्ग्स हैं। उसको संकलन करा और उसको छपवा दिया यारों के कहने से, उसके बाद वो हिट हो गया, इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसा नहीं लगता पीयूष जी आपको कि आपकी जिंदगी शीर्षकों में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रही है? समझाने में
आप इसको ऐसे समझिए कि आपके जिंदगी के कुछ हिस्से, अरे शीर्षक है यार, ऐसी लिख दी मैंने, अब क्या। सीरियसली मैं हाँ सीरियसली जिंदगी में कुछ भी लेना चाहिए, ना जागरण फिल्म फेस्टिवल को, ना अपने आप को। इसमें जो क्या होता है कि जिंदगी में इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, और जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। पर मैं तो ये चाहता था कि ये दो पंक्ति कहूँ कि बता तो दो दिल का हाल हमदम, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसमें नहीं है, उसके इस किताब के बाद में क्या पर्दादारी है, मतलब उसमें जितना स्पष्ट तौर पर बोल सकता था अपने बारे में, जितना नंगा हो सकता था, कागज पर मैंने उल्टी कर दी है इस किताब में। अगर आप देखोगे इस किताब को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत ही पारदर्शक तौर पर मैंने अपने आप को उसमें उलझ दिया है कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद में आप मेरे बारे में इससे अधिक नहीं जान सकते। मैं खुद नहीं बोल सकता जो मैंने इसमें अपने आप को चित्रित किया है। तो आज कोई पर्दारी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। जो भी इंटरव्यूज हुए हैं, जो भी मेरे ऊपर लेख लिखे गए हैं, वो सब जो है, वैसे भी खुला बंदा हूँ मैं, मतलब मुझे किसी किस्म का अब आज की तारीख में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स में ज़िंदगी में ये सब भारी बोझा उठा के नहीं चलता मैं कि जो है क्या छुपाया जाए, कोई किसी भी चीज़ को क्यों छुपाया जाए। आप तब सवाल पूछोगे मुझसे, इसलिए इंटरव्यूज लेते हैं मुझसे, उनके पास सवाल नहीं होते, क्या पूछेंगे मुझसे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सब बड़े परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो आप ले रहे थे, ये कन्वर्सेशन हो रहा था, उनके सारे सवाल, उनको जवाब ऑलरेडी मालूम है। मेरे बारे में क्या पूछोगे आप, कोई सवाल नहीं मेरे बारे में, सब कुछ बोल चुका, बक चुका हूँ। तो गाना गवा लें? नहीं, गाना नहीं गाऊँ। रेयर पे कुछ पूछ लूं, क्योंकि आप इनसे पूछिए रेयर पर। तो नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि फिल्म मेकिंग और पोइट्री, अरे कोई ताल्लुक नहीं, तो कोई ताल्लुक। पोइट्री है, फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग सेलुलॉइड का माध्यम है, पोइट्री लिखने का माध्यम है, पोइटिक कह सकते हैं आप। फिल्म कोई पोइटिक हो गई। एक बार और मैं बोलकर आया था, ऋतिक घटक जो थे, ऋतिक घटक बहुत फेमस फिल्ममेकर थे बंगाल के, मैंने कन्वर्सेशन सुना था उनका, उनसे जो है कौन थे, शायद इनकी मेघ ढाके तारा आई थी, आप मेघ ढाके तारा करके बहुत ही फेमस फिल्म है। अगर आपको रोना हो जिंदगी में कभी तो आप उसको देखिएगा, खाली देख के आप, मुझे जब भी रोना होता है मैं वो फिल्म देखता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही बड़े फेमस पोइट थे, उन्होंने जो है मतलब ये श्री फोर्ड ऑडिटोरियम था, उसमें वो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी और ऋतिक दा बाहर बैठे हुए थे, एज यूजुअल टल्ली, बहुत शराब पीते थे, बहुत अल्कोहलिक थे। तो उनसे जो है सर्वेश्वर जी ने जाकर पूछ लिया था कि सर क्या फिल्म है, ये तो पोइट्री है, ये तो पोइट्री है। वो बहुत बुरी तरीके से गुर्रा पड़े थे, माँ बहन की गाली दी थी, कहा था कि सारे पोइट्री नहीं है, ऐसा ही बोला था, ये फिल्म है, पोइट्री पढ़नी है तो पढ़ो जाकर, ये फिल्म है, सिनेमा, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। जबरदस्ती की हम बात करते हैं कि फिल्म पोइटिक हो सकती है, मतलब पोइटिक हो सकती है, जैसे कि जस्टिस पोइटिक होती है, पोइटिक जस्टिस, ऐसी पोइटिक हो सकती है, पोइट्री नहीं होती यार। सिनेमा कहाँ से हो गया पोइट्री? मतलब ऋतिक घटक ने जो कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई। नहीं, क्यों पीयूष मिश्रा कहते तो मान ले और ऋतिक घटक कहे तो ना मान ले। अरे बहुत बड़ा आदमी थे यार, बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा आदमी हो, पर ऐसी थोड़ी आप कह रहे हो कि टल्ली थे और टल्ली होके कह रहे हो और कह रहे हो उसकी बात मान लो। अरे मानो, ये कैसे संभव है? अरे पिक्चर देखो उसकी, तो 5 बार माननी पड़ेगी बात आपको। तो अपने कॉन्शियस में ही नहीं थे तो उनकी बात कैसे मान ले? उनकी पिक्चरें, अरे पिक्चरें देखो उनकी तो मालूम पड़ेगा, सब जस्टिफाइड था उनको, भले कितनी भी शराब पी ले। पिक्चरें देखो उनके, मेघ ढाके तारा देखो, अजांतरिक देखो आप। चलो आज हम आप पर बात करना है, छोड़ो करो। रेयर में क्या है व्यास साहब? प्यार और समर्पण, बस दो ही चीजें। या पीयूष मिश्रा की तरह फिल्म भी रेयर ही है?
रेयर तो डेफिनेटली है, और सर भी वही चीज़ शायद है, सर जितने रेयर हैं फिल्म भी उतनी रेयर है, और जो वो फिल्म बात कर रही है वो भी रेयर चीज़ों के बारे में ही कर रही है, इमोशन के बारे में कर रही है, प्यार और समर्पण के बारे में, यही वो फिल्म है। इनको लेके आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, परेशानी नहीं हुई? इतनी देर में ही तो कुछ लोग देखिए तालियां बजने लगे हैं। फिल्म बनाने में पीयूष मिश्रा को लेकर, फिल्म बनाने में, शॉर्ट फिल्म में और इस तरह की रेयर फिल्म बनाने में आपको कोई परेशानी हुई? बड़ा आसान है सर को एक्चुअली ये देखो प्रीएम्प्ट करते चले हम लोग चाहते भी थे कि परेशानी हो, इसलिए सर को लिया था, लेकिन सर ने वो चीज ऐसी रेयर मतलब इतने अच्छे मंच से पे और फिल्म में अलग अलग होता है इनका मामला है। नहीं दोनों जगह अभी भी टक्कर दे रहे हैं, वहां पे भी टक्कर दी थी, तो इसलिए मजा भी, इसलिए तालियां भी मिल रही हैं। आपको पीयूष मिश्रा में क्या ऐसा लगा जो आपने अपनी फिल्म में उनको लिया? एक्टर हूं मैं। सर सिर्फ एक्टर नहीं है, उसके अलावा भी जो है वो इनके इमोशन में दिख रहा है। नहीं सिर्फ वही, हाँ लेकिन सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी जो चीजें जो उनकी हिडन चीजें हैं वो सारी जो इनके इमोशंस में दिख रही है वो चीजें फील ही कर सकते हैं। थोड़ा हिडन हम लोग को भी बता दो। उन्होंने कहा किताब में नंगे हो गए, लेकिन फिल्म में क्या हिडन है ये तो बताओ। वो इमोशंस हैं सर, और वो फिल्म देख के अभी आपको दिखाई रहे हैं, तो आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा। मतलब पीयूष जी के साथ रह के ये गुण भी सीख गए। कितना बताना है, कितना छुपाना है। क्या छुपाता हूं? नहीं आप तो सर खुले एकदम, आप तो बिल्कुल खुले, और खास करके जब तेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा में तो बिल्कुल खुल गया। उसके बाद तो कोई पर्दा ही नहीं बचा आपने। मैं सर से सवाल पूछूंगा कुछ। सर एनएसडी के दिनों की एक आपका बड़ा वक्तव्य चर्चित हुआ, आपने कहा कि सब फेक है या क्या, किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपका एक वक्तव्य बड़ा चर्चित हुआ, बहुत प्रचलित हुआ इंटरनेट पे। क्या? कि कम्युनिस्टों ने मेरा बहुत शोषण किया। अरे था एक टाइम में सर, वो खत्म हो गई बातचीत। एक टाइम में था, मैं कमजोर आदमी था, उस वक्त लेफ्टिस्ट था, मैं कमजोर भी था साथ में। कमजोर होते हैं लेफ्टिस्ट? मैं कमजोर था, आप तो लेफ्टिस्ट थे साहब। अरे आप बातें नहीं सुन रहे मेरी। कमजोर था, बहुत कमजोर था, इसलिए शोषण वगैरह जो कुछ भी हुआ वो दोष नहीं दे रहा किसी को, मैं दोष नहीं दे रहा, मेरा शोषण इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर आदमी था। मैं जो है आज की तारीख में कोई मुझ पर हाथ रख के दिखा दे, नहीं दिखा सकता। कमजोर शख्सियत का मालिक था, एरोगेंट था, बहुत अंदर गिल्ट थे, बड़े बहुत सारा ऐसी कुछ चीजें करके कर रहा था और करके आ रहा था जो कोई शोभा नहीं देती मुझे। तो उसी तरीके मॉरली बड़ा वीक आदमी था मैं, तो इसलिए जो है मुझ पर दबाव डालकर ऐसे काम करवा लिए गए। उसके लिए मैं कम्युनिस्टों को दोष नहीं मानता, उनका कोई दोष नहीं था, मेरा दोष था कि मैं कमजोर था, मैंने अपने आप पर उनका हक होने दिया। तो ये है, बाकी जो है पता नहीं क्यों प्रचलित है ये वक्त बड़ा चला था, बहुत देखा गया वो। हाँ वो मेरे ख्याल से ललन टॉप का इंटरव्यू है जिसकी आप बात कर रहे हैं। पता नहीं मैंने कौन टॉप का है ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो मैंने तो छोटा सा क्लिप देखा। हाँ वही था, उसी का था। सौरभ द्विवेदी ने इंटरव्यू लिया था मेरा, उसमें जो है उसने काफी खंगाल डाला था मुझे, तो मैंने बोल दिया था उसमें। मतलब खंगालने पे ही बोलते हैं। कोई सवाल है इनसे? अरे बहुत सारे सवाल होंगे यार इनके, तो जवाब देते थक जाऊंगा। नहीं है कोई सवाल, इसका मतलब है सब। अरे मैं मानने के थोड़ी। अभी रुक जाओ, अभी मैं सर, जब आप पीयूष मिश्रा जी के साथ काम कर रहे थे, काम करते वक्त भी इनके व्यक्तित्व का जो ये सद्गुण है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये सद्गुण से कितनी अनुभूति हुई या कितनी दिक्कत हुई?
इससे हमें सपोर्ट ही मिला, क्योंकि एक्टर जितने क्लियर और जितने खुले होंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा, तो इससे हमें फ़ायदा ही मिला। तो अब तो कुछ खुला बचा ही नहीं उनमें, अब क्या खुलेंगे आपके लिए? इसलिए तो बेस्ट एक्टर में पहुंच, मतलब एकदम जब कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ खुला है वही बेस्ट एक्टर होता है मुझे। इनके अगेंस्ट, इनके अपोजिट किसी कोई फीमेल कास्ट भी है? अरे अनामिका जी प्लीज खड़े हो अनामिका जाइए, जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए यार। अनामिका जी के लिए एक बार ताली बजा दो। मुझे तो यही अचानक होता है कि जो है मैं आजकल एक्टिंग करता नहीं है, मतलब मेरे को नहीं, कभी भी नहीं करते थे सर, आप तो स्वाभाविक है शुरू से। नहीं, स्वाभाविक भी नहीं। मैं जो है मेरा आजकल ज़्यादा मैं दर्शन में चला गया हूँ, मैं अध्यात्म में चला गया हूँ, मैं आँख बंद करके बैठा रहता हूँ। बीवी के पास में मेरी छोटी कुतिया है, विनी उसका नाम है, उसके पास में आई डोंट टेक द आउटडोर शूट्स जानबूझ करके, मुझे बीवी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, दोनों बच्चे पढ़ने जा चुके हैं। तो मैं जो है आजकल मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे एक्टिंग जैसी चीज़ के पैसे मिल जाते हैं साले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग जैसी चीज़, एक्टिंग करने के पैसे मिलने के कब, जब 20 साल पहले थिएटर कर रहे थे दिल्ली में, तब सब कुछ जो है लेफ्ट के लिए कर रहा था मैं उस वक्त, सब कुछ लेफ्ट के लिए कर रहा था। तो देश की समाज सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए अपने परिवार को जो है बलि चढ़ा के देश का उत्थान कर रहा था मैं उस वक्त, लगा हुआ था भरपूर पुरजोर कोशिश। तो उस वक्त जो है मुझे सपने में भी यकीन नहीं था कि एक्टिंग करूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब आज एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अनाप शनाप पैसे मिल रहे हैं, घर बढ़िया चल रहा है, दोनों बच्चे पढ़ने गए हैं, बीवी खुश है, मैं भी मतलब इस अवस्था में पहुँच चुका हूँ कि मैं शूट के लिए मना कर सकूँ कि आउटडोर मिल जाऊँगा, मैं घर में रहना चाहता हूँ। तो ये बड़ी चमत्कारिक बात है। और एक्टिंग जैसी चीज़ मतलब छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिंग से आसान पैसा कहीं भी नहीं है दुनिया में, अगर आप करना जान जाए तो एक्टिंग से आसान पैसा कहीं नहीं। नवाज जो है बेचारा जो है मतलब जो 15 साल तक यहाँ ठुकरे खाता रहा, आज की तारीख में वो देखो क्या कमा रहा है, कितना बड़ा घर है उसका आज। मतलब वी कैन कॉल द शॉट्स अगर आप हम करना सीख जाए एक बार, अगर हमारे हाथ में नब्ज आ जाए, या लोगों को लगे कि हम करना जानते हैं। ये भी एक बात होती है, लोगों को लगना बहुत जरूरी है कि हम करना जानते हैं, हम करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर गुट्टी चढ़ जाए एक बार की तो एक्टिंग से अधिक जहां पैसा दुनिया में नहीं। सर क्या ये जो करें ना करें लोगों पर इम्प्रेशन चला जाए, ये कहीं कम्युनिस्टों की ट्रेनिंग तो नहीं? मालूम नहीं, कम्युनिस्टों का नाम ज्यादा मत लीजिए ना। अच्छा ठीक है, नहीं मुझे वैसे भी सर पुराने प्रेम को थोड़ा कुरेदने में कष्ट होता है, तो आपको अगर कष्ट हो रहा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। कष्ट नहीं हो रहा मुझे, कम्युनिस्ट होते हैं मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती है, उनकी होनेपन को मान लीजिए कि हाँ भी वो होते हैं, मैं भी बोलता हूँ, दोनों बंदे होते हैं, मतलब अच्छा बुरा कोई नहीं है आपके कंपेयर की। नहीं, मैं तो आपके उस स्वीकारोक्ति को इतना सकारात्मक तरीके से ले रहा था, और मुझे लग रहा था कि एक व्यक्ति वहां से निकल के सच बोलने का साहस अथवा दुस्साहस कर तो रहा है। बहुत देर में हुआ ना सर, ये आज 60 का हो गया मैं, 60 का हो गया मैं, और ये जो है मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल में जो है ये सारा जो कुछ हुआ है मेरे अंदर, जो भी आध्यात्मिक चेतना आई है, ये पिछले 5-6 साल। प्रयास इसका पता नहीं कब चल रहा था, प्रयास इसका बहुत पहले चल रहा था, लगातार जो है उधेड़ता गया मैं, अपने आप को नावृत करता गया मैं। तो बहुत मुश्किल से मैं ये मानसिकता को पा पाया कि अब अपने आप को खोल देना चाहिए और बक देना चाहिए, और जैसे ही पका वैसे में हल्का हो। तो मेरे अंदर कोई किसी भी किस्म की ग्लानि नहीं है आपकी, जो है मतलब कोई मुझे क्या बोलेगा, मतलब किस चीज़ के बारे में बोलोगे, मैं तो ऑलरेडी, तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं तो ऑलरेडी मुफ्त हूँ, है ना। तो कुछ बतलाने की जरूरत नहीं, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं यार, जो हर चीज़ जो है सामने रखी हुई है, हर चीज़ खुली हुई है, तो इसलिए मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन एक असुविधाजनक प्रश्न पूछ रहा हूं, और थोड़ी क्षमा के साथ। हाँ? क्या आपको ये ज्ञान 2014 के बाद हुआ कि कम्युनिस्टों ने आपका शोषण किया? मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है सर, बस उस जिज्ञासा रियलाइजेशन हुआ कि जो 14 के बाद हुआ कि 14 के नहीं, ये तो आपके मैं 2003 में आया था यहाँ पर, उससे पहले 20 साल तक जो है इनकी सेवा करता रहा, 2003 में यहाँ पर आया था। तो ये रियलाइजेशन एकदम से नहीं होती, रियलाइजेशन धीमे धीमे होता रहता है। अच्छा, एहसास जो है आपके मतलब इट्स नॉट लाइक लाइट चमकी और आप चौंक गए, ये एहसास धीमे धीमे होता रहता है। और ऊपर से शराब थी, विच वॉज अ वेरी डेंजरस सिम्टम, अल्कोहलिक था मैं, तो वो जो है सब चीज़ों ने दाब रखा था मुझे बुरी तरीके से।
नहीं, अब जो है धीमे धीमे करके जो हर चीज़ जो कम हुई है, हर चीज़ उससे जो है चेतना बढ़ी है, उससे जो है मुझे धीमे धीमे रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली होता क्या है। मतलब मरते वक्त आपकी यार क्या 10-15 साल में मर जाएंगे इससे। अरे ईश्वर आपको बहुत लंबी, अरे कितनी लंबी उम्र देगा? 15 साल कम से कम 85 साल तो देगा ही। 50, चलो मान लिया आपकी बात, 20 साल में मर कम से कम बोला है मैंने। चलो आपके 10-15 साल उसमें जो है, उसमें कम से कम कुछ लेकर, ऐसा कुछ बोझा लेकर नहीं जाए अपने साथ में, इससे कि जो है कभी अगर किसी को जवाब देना पड़े, अगर जवाब देना पड़ता है ऊपर तो जवाब देना पड़े तो अड़चन हो उसमें। कोई चीज़ जो है इतना बोझा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ खुली है, क्लियर कट है, ये रखिए। मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी ही जो है ईगो डिफ्लेशन का दूसरा नाम होती है। आपके अहम भावों को धीमे धीमे कम करते जाओ। पूरी जिंदगी मिलती ही उसका पर्पज ये है कि आप धीमे धीमे अपने विकारों को कम करते जाओ और अपने सही स्वरूप में जो है दुनिया के सामने आते जाओ। और आजकल जो है किसी से मतलब आप बुला लिया, जागरण ने, सौरभ थे, मैं नहीं जाता किसी के पास में आपके आजकल। आपका बहुत आभार, आपने हमारा बहुत धन्यवाद। जागरण से मेरे बड़े पुराने संबंध है सर। ये फेस्टिवल जब शुरू हुआ था तो उसमें लगातार 3-4 साल तक गया था। उसके बाद धीमे धीमे करके मैं पब्लिक मीटिंग से कट गया। अब जो है मैं अपने घर में रहना पसंद करता हूँ। तो आज बुला लिया, मैंने ऑकेजन था, बढ़िया बात है, जागरण संबंध थे, सर से संबंध थे, इन लोगों से संबंध थे, तो मैं आ गया और अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं, मुझे खराब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद सर। एक सर, मैं जिस पीयूष मिश्रा को दिल्ली के दिनों में जानता था वो बिल्कुल बदले हुए लग रहे हैं और बेबाकी से इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, आपका बहुत धन्यवाद। एक आपकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गगन दमामा बाज्य। इसकी बहुत चर्चा होती है। सरदार भगत सिंह पर म्यूजिकल है, नाटक है वो। सर इस पुस्तक में एक प्रसंग है जहां एक पत्र जो गद्य और पद्य में है वो पढ़ा जाता है। उसको वो चंद्रशेखर आजाद का, उसको अगर आप पढ़ के हमें बता दें तो नई पीढ़ी पर आपका बहुत उपकार होगा सर। मुझे याद तो नहीं है सर। अच्छा, मुझे याद, उसका जो आजाद को लिखते हैं खत, तो वो मुझे याद है। अच्छा, वो अद्भुत था, मैंने आपसे सुना है। कैसा, इसमें क्या अद्भुत लग गया आपको? उसमें वही अद्भुत लगा जो आपके व्यक्तित्व में है। अच्छा, जी, क्योंकि मैंने उसको उन दिनों आपसे जब सुनता था तो लोग कहते हैं कि इनसे गाने सुन लो, इनसे ये कर लो, लेकिन वो जो आपने शैली विकसित की है, जो गद्य और पद्य का मिश्रण आपने उस पत्र में दिया है, वो अद्भुत है। नहीं, हाँ, तो मेरे ख्याल से वही करीब वही आपको इसमें मिलेगा। आप पढ़िए तुम्हारे बात क्या। हाँ, तो मेरे ख्याल से वही करीब जो है शैली, वही शैली, अगर वो शैली थी, अगर उसको नाम दे सकते हैं शैली का, तो उसी शैली में करीब जो है ये नावल लिखा गया। पढ़ना यार, अगर मिले तो स्टॉल से खरीदना, मंगवाना उसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, पढ़ना, मेहरबानी होगी। सर, बगल वाले का दिल बैठ रहा है कि आप किताब की प्रमोशन कर रहे हैं, थोड़ा फिल्म पे भी तो बताओ। आप करिए ना सर। आए ही फिल्म के लिए तो कोई बोलने, आए फिल्म के लिए कह रहे किताब खरीदो। फिल्म तो वो दिखा के ही जाएंगे, अभी फिल्म शुरू हो रही है तो फिल्म के। सर, कुछ आपके लिए हारमोनियम मंगवा। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, गाने के लिए हमने हमसे पूछा, मिलावटी पहले 5-6 साल पहले, या जो है 20 साल से जो हो रहा है धीमे धीमे परिवर्तन, वो धीमे धीमे हो रहा है, एकदम से नहीं हुआ। इसके पहले तो मिलावट थी, भयंकर ईगो, अहंकार। नहीं, मिलावट से मेरा मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे अभी ये एकदम से नहीं हुआ है ना, ये भी जो है होते हो गया, एकदम से नहीं हुआ, एकदम से लाइट नहीं मिली। पहले नवाज से कभी मिलना तो पूछ लेना। और कोई प्रश्न है? जी हाँ, बोल, ऐसे बोल दे यार। अबे यार, हेलो दादा, आपको प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। जोर से मत बोल तू पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है दादा। दादा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि अभी मुझ पे कोई हाथ नहीं घेर सकता। अगर खुदा ना खास्ता आप पर हाथ घेर दिया तो आपका क्या होगा, मतलब उसके बाद क्या करेंगे आप? एक मिनट सर, क्या सवाल तो ढंग के पूछ रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब जी, माइक दे दीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, अब आप प्रति प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, प्लीज। अरे भैया रुक जा, भाई रुक जा।
आप माइक दे दो। आपने भैया आपने प्रश्न पूछ लिया, पीयूष जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ आपका उत्तर देंगे। आप हाथ शांति से बैठिए। नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं होना, एक ही क्वेश्चन। आप जोर से बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है दबाओ मत यार पीयूष जी को, ऐसे मत। अरे बाबा, जो सवाल पूछा ना कि अगर किसी ने मुझ पर हाथ रख दिया तो मैं उसे माफ कर दूंगा, दैट्स ऑल। पीयूष जी, जब आप गीत लिखते हैं तो उसमें इमोशंस तो होते ही आपके गीत में, कोई कहने वाली बात नहीं है। कितना फेक होना पड़ता है गीत लिखने के लिए? फेक होना पड़ता है? फेक क्यों होगा? नहीं, मैं आपको होना पड़ता है। कई लोग, कई कवि ऐसा कहते हैं कि जो चीज वो नहीं सोच सकते हैं और बहुत सोच समझ के, ऐसा कई लोगों ने कहा है। अरे अपनी आत्मकथाओं में भी। अब जैसे नामवर सिंह ने कहा, नामवर सिंह का शायद आपने नाम सुना होगा, नामवर सिंह ने हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार के सोपान पढ़ के कहा कि तेजी बच्चन के प्रवेश के साथ उनकी जिंदगी में झूठ का भी प्रवेश होता है ना। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे कवि करते हैं या लेखक करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मेरे लिए गाना लिखना सबसे आसान काम है। मैं जो 2 दिन में हुस्न लिख गया था, 2 दिन में जो है एक बगल में चांद होगा, 2 दिन में घर, 2 दिन में जो है ये आरंभ प्रचंड, वो भी 2 दिन लिख गया था मैं। तो रॉकेट साइंस फॉरवर्ड भाई, इतना भारी भरकम काम मुझे लगा गाने लिखना। गाने सबसे आसानी से आते हैं मेरे ऊपर। साला आज कोई लिखवाता नहीं है मुझसे, मतलब सब लोग पता नहीं क्या मेरे पास कोई काम नहीं गाने लिखने। क्योंकि आप वाक्य के साथ एक ऐसा उपसर्ग लगा देते हो कि कोई क्या लिखवाए आपसे, कह रहे हो साला कोई लिखवाता नहीं। ये अच्छे लिख रहे हैं सब लोग गाने, स्वानंद हो गया, राजशेखर हो गया, सब लोग अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं लिखवाता। पता नहीं क्या डरते हैं मुझसे, या पता नहीं क्या। मैं तो डरावना भी नहीं रहा आजकल, तो मैं बहुत ही प्यार से बात करता हूँ लोगों से। हाँ, अभी तो सब लोग आपके प्यार को महसूस भी करते हैं। हाँ, वही है, पता नहीं क्या। सर ये बताओ कि पीयूष जी से आपने गाने लिखवाए? नहीं। गाने थे नहीं फिल्म में, गाने थे नहीं फिल्म में। सर उनको बोलने तो आप डायरेक्टर पे हावी क्यों होने की कोशिश करते हो? चलो। आजकल बॉलीवुड की समस्या ही यही हो गई, सारे एक्टर डायरेक्टर पे हावी हो जाते हैं। मेरी मूंछ ऐसे होगी, मेरी भाव ऐसी होगी, मेरी नाक ऐसी होगी। सर सार्वजनिक रूप से तो चलो सॉरी। एक्चुअली जो मेरी पर्सनल राइटिंग थी वो बहुत सिंपल थी जी, और सर की जो राइटिंग है वो बहुत काफी बहुत अबव है, मुझसे बहुत ज्यादा अबव है। तो यदि मैं कहीं इनसे कुछ एक लाइन भी लिखवा लेता तो वो अलग से दिख रही होती, तो वो मैंने कहा कि वो रिस्क मैं नहीं ले सकता। अच्छा, वो पैचवर्क टाइप लगता है आपको? वो लगता है कि एक चीज, कुछ चीजें इतनी अबव है और हमने तो ये पूरा समाज धीमे धीमे पीयूष पुराण के तौर पर जो है दर्द हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए छोड़ो। सर आप सोचिए, आप मुझे कितने ऊंचे दर्जे पे रख रहे हैं कि मैं एक तो पीयूष पुराण और उसके रचयिता, तो आपका तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम एक माइक चालू कर दो ना, माइक चालू कर दो। ऑन कर लीजिए। बोलिए मैम। हेलो, मेरा नाम चारू है, दिल्ली से आए हैं। और अभी जब आप आए थे, अंदर आए थे, तो आपने कहा था पता नहीं क्यों हमें बुलाते फिल्मों से, अब मेरा इतना कोई खास मतलब नाता नहीं है, ऐसा हमने सुना आपको बोलते हुए। तो सौरभ जी, आपसे एक सवाल है कि सर, क्योंकि अभी फिल्मों से कह रहे थोड़ा सा हम दूर रहते हैं, हालांकि आप हमें दिखते हैं फिल्मों में, तो कैसे आपने कन्विंस किया सर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए? ये मेरा मतलब हमने तो जो प्रोसेस होती है वही की सर को कैसे भी एक मिनट, अभी क्योंकि फिल्म देखी नहीं तो उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और सर बस अभी देखेंगे नहीं, अभी आपने कहा था अगर फिल्म से रिलेटेड कोई सवाल करेंगे तो फोटो खींचने वाला जैसे हमें मौका मिलता है। आपकी सेल्फी हो जाएगी और उनकी नायिका को भी ऊपर बुला के आपकी नहीं, पर मेरा सवाल वाकई में एक है जो पूछना चाह रहे हैं कि आपने कैसे कन्विंस किया? अच्छा, इसके बाद आपने नहीं सुना पीयूष जी ने क्या बोला? अरे यार, किसी को भी गंभीरता से मत लिया करो यार। चलिए अब जी, आपसे सवाल के तो प्लीज बताइए। हमने तो जो बेसिक मतलब नॉर्मली चीजें किया था, नरेशन नॉर्मली किया था, तो ये कह सकते हैं हमने कन्विंस नहीं किया, ये सर का अपना हमारा लक है कि सर ने हमें इतना जुड़ लिया, हमारे साथ जुड़। मैंने पहली बार पढ़ी नहीं थी रेयर का, मैंने पहली बार बहुत अरसे बाद किसी से नरेशन सुना था।
मैंने पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये सुनाने आए थे, तो मैंने कहा पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि तुम नरेट करो उसको, छोटी फिल्म है तो नरेट आसानी से नरेशन हो जाएगा। तो मेरे ऑफिस में इन लोगों ने ये थे, अनामिका थी, तो नरेट किया मुझे, और मुझे पहली बार ही लग गया कि हाँ यार करनी चाहिए। मुझे इतना देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट कि कैसे कन्विंस किया, इतना महंगा मूवी नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा, बाकायदा करूँगा, और कर भी दी। ये तो आपकी प्रतिभा है बॉस, जो आदमी को फिल्मों से विरक्ति हो गई है, आपकी कलम की ताकत में 1 मिनट में तैयार हो गया नरेशन। मैं समझता हूँ लक ज्यादा है, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हो गया। ऐसे सौभाग्य तो मतलब पीयूष जी आज गाना नहीं सुना रहे हैं? नहीं सर एक छोटा सा नहीं 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 आज नहीं कुछ नहीं, गाना नहीं सुना, गाना नहीं सुना। अच्छा, पीयूष जी से अगर गाने छोड़ के कविता सुनाने का मैं वो भी नहीं सुनाऊंगा, वो भी नहीं सुनाऊंगा। कविता से यार गाने का और कविता का सीजन नहीं है, समझा करो ना। आपके हर जगह जो है, हर जगह कविता और गाना नहीं होता ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ मैं कि जो जहाँ भी जाता हूँ आप संवाद से पहले जो आप गाना सुना दो। नहीं मैंने तो इसलिए सर संवाद के बाद आपसे आग्रह किया, और ये आग्रह तब तक रहेगा जब तक कि सिगरेट नहीं पिएंगे आप। नहीं अभी आपको देखोगे, फिल्म देखो, अच्छी फिल्म है मेरे ख्याल से, आप एंजॉय करो। और बाकी अगर मेरा वश में होता, अगर मेरा भाई गॉड, अगर अमिताभ बच्चन साहब से सीखी है मैंने बात, अगर मेरे वश में होता तो आपके सबके साथ में एक एक करके सेल्फी खिंचवाता, लेकिन मेरे वश में नहीं है। नहीं गाना चले सर। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। 1 मिनट बैठिए आप, मैम आप ऊपर आ जाएं सेल्फी के लिए। जी सीरियसली मैम आप भी आ जाइए। अब एक औपचारिकता है, मैं पीयूष जी मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, अगर मेरी कोई गुस्ताखी हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, और आपका सम्मान करता हूं। सर आप आगे एक स्टेप आगे लाइट